जैसे ही परीक्षा खत्म हुई 2-3 दिन के अंदर बड़े पैमाने पर लोगों को कॉल्स गए, इतना पैसा दे देंगे तो आपका रिजल्ट करवा दिया जाएगा। इतना किसी भी राज्य के किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे राज्य में जाने की स्वतंत्रता है, उसके लिए अलग से वीज़ा और पासपोर्ट नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से अगर बहाली हो रही है तो बीपीएससी की जो गरिमा है वो बनी रहे। और शिक्षा मंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि हमने विभाग से अपील किया है, हमने विभाग से गुजारिश की है। शिक्षा मंत्री को विभाग को आदेश देना चाहिए। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को देखते हुए थर्ड फेज की शिक्षक बहाली का आखिरकार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? आखिरकार इसको लेकर सरकार क्यों नहीं स्पष्ट रूप से जवाब दे रही है? कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में शिक्षा मंत्री का जिस तरीके से बयान आ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री की टांग खिंचाई भी हो रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारी मांगे की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप जी, लगातार शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है रिजल्ट को लेकर कि आखिरकार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि हमने विभाग को रिक्वेस्ट किया है, हमने यह मांग की है कि जल्द से जल्द जो रिजल्ट है वो दे दिया जाए। ऐसे में रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान? तो शिक्षा मंत्री ही बताएंगे कि क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ओएमआर सीट से एग्ज़ाम हुआ है, कॉपी जांच करने में बहुत समय लगना नहीं है, लेकिन मामला कुछ और है। और शिक्षा मंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि हमने विभाग से अपील किया है, हमने विभाग से गुजारिश की है। शिक्षा मंत्री को विभाग को आदेश देना चाहिए और किस कारण से लेट हो रहा है इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जैसे ही परीक्षा खत्म हुई 2-3 दिन के अंदर बड़े पैमाने पर लोगों को कॉल्स गए, इतना पैसा दे देंगे तो आपका रिज़ल्ट करवा दिया जाएगा, इतना पैसा दे देंगे तो आपका रिज़ल्ट करवा दिया जाएगा, और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। तो ये तो शिक्षा मंत्री को, सरकार को देखना चाहिए। दूसरी बात है कि इसी रिज़ल्ट से संबंधित जो छात्रों की मांग थी, जो अभ्यर्थियों की मांग थी कि 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट दीजिए, डोमिसाइल लागू हो। डोमिसाइल तो खैर विज्ञापन में नहीं आया तो अभी तो लागू इस रिज़ल्ट में नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम जो नियम सम्मत चीज़ें हैं, जैसे दूसरे राज्यों के लोगों को किसी आरक्षण श्रेणी में नहीं लेना है, वो जनरल की तरह ट्रीट किए जाए, तो कम से कम इसका फॉलो हो, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में ये नहीं हुआ। और इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को और आयोग को फटकार भी लगाई है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो जाए और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाए। सौरभ जी, आपने बोला अभ्यर्थियों को कॉल जा रहा था, ऐसे में कॉल जिस तरीके से जा रहा था, क्या कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा आपको बताया गया है? क्या कुछ उनको लोग बता रहे थे कि फ़ोन आ रहा है और पैसे मांगे जा रहे हैं। कितने कितने पैसे मांगे जा रहे हैं? अब ये तो सबका अलग अलग होगा, कितने कितने पैसे, सबका तो रेट तय रहता है। जी जी। हम चाहते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से अगर बहाली हो रही है तो बीपीएससी की जो गरिमा है वो बनी रहे और समय पर बहाली पूरा करके विद्यालयों में टीचर को भेजा जाए। संदीप सौरभ जी, एक खबर जो है काफ़ी ज़्यादा तैर रही है, रोस्टर क्लियरेंस का मामला है। कहा जा रहा है कि 6 जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने रोस्टर क्लियरेंस कर दिया है, लेकिन और भी जो 38 जिला में से तमाम अनेक जिला है वहाँ के जो अधिकारी हैं वो रोस्टर क्लियरेंस नहीं कर रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं रिजल्ट में देरी हो रही है। नहीं, रिजल्ट का रोस्टर से क्या मतलब है? आप रिजल्ट लाइए, जब सीटें अलॉट की जाएंगी किनको कहाँ भेजना है तो उसके बाद उस समय रोस्टर का ज़रूरत पड़ेगा। और जब विज्ञापन लाया गया था, जब आपने वैकेंसी अनाउंस किया था, उस समय आपके दिमाग में रोस्टर नहीं था, ये तो हो नहीं सकता है, होना नहीं चाहिए। तो रिज़ल्ट को हमने रोस्टर के चलते रोक के रखा हुआ है, ये तो कोई बात नहीं है। यही सरकार कह दे खुल करके, सूत्रों के हवाले से आने से क्या होगा। सरकार खुल के कह दे कि भाई रोस्टर का मामला है, अभ्यर्थियों को भी लगेगा कि चलिए कुछ बात हो रही है। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे कल एक इंटरव्यू में, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, जहां वो कह रहे थे सुनील कुमार के जिस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण भी कहीं ना कहीं लेट हो रही है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी के चलते लेट होने का क्या है? रिजर्वेशन जो है वो देना है। ये सब देखिए बहानेबाजी है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी को ठोस जवाब देना चाहिए। कभी इधर कभी उधर करके
चीज़ों को गुमराह करने के बजाय उनको रिजल्ट दे देना चाहिए। संदीप सौरभ जी, अंतिम सवाल रहेगा, बिहार में जिस तरीके से डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया, इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे, आपने भी अभी हमारे वीडियो के माध्यम से मांग किया है, लेकिन जो वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसको लेकर कई सारे अभ्यर्थी जो है सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि बिहार में बाहरी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है, उनको नौकरियां दी जा रही है, और जिस तरीके से बिहार के अभ्यर्थी बंगाल जा रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर देखने को मिला है कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं लेटे हुए थे, जिसके बाद बंगाली भाषा में दो लोग पहुंचे, बंगाली भाषा में बात करते हुए दिखे और उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं दिया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तो इस वीडियो पर देखिए, तो वीडियो क्या है, कहाँ का है, वो वीडियो मैंने देखा है। एक तो उस पर ठोस जांच होनी चाहिए और पश्चिम बंगाल सरकार को भी, बिहार सरकार को भी इसका संज्ञान तत्काल लेकर के, क्योंकि मामला केवल डोमिसाइल का नहीं है। अगर भारत एक देश है तो इसके किसी भी राज्य के किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे राज्य में जाने की स्वतंत्रता है, उसके लिए अलग से वीज़ा और पासपोर्ट नहीं चाहिए। तो जिन लोगों ने वो अभद्रता की है इस नाम पे कि आप बंगाली क्यों नहीं हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई ठोस हो, एक मैसेज आना चाहिए। और वीडियो का क्या सत्यता है, कहाँ से वीडियो आया है, इसकी भी जांच हो, क्योंकि हमने देखा था कि तमिलनाडु और बिहार के मामले में एक बार कुछ पत्रकार थे जिनके चलते एक खास कन्फ्यूज़न पैदा हुआ और दोनों राज्यों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी उस समय। तो ये पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की चीज़ों को देखा जाए, और पश्चिम बंगाल में तो बिहार के लोग माने आज से नहीं, सदियों से बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो वैसी घटनाएं तो कम देखने को मिली है, लेकिन अगर ऐसी घटना है तो इसकी जांच करके कार्रवाई हो। लेकिन इस घटना के चलते नहीं, बल्कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि जब अन्य राज्यों में वहाँ की राज्य सरकार की नौकरियों में डोमिसाइल लागू है, तो बिहार के अंदर भी बिहार के युवाओं के लिए विशेष प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए? जहाँ पे रोजगार के और दूसरे माध्यम नहीं हैं, उस राज्य में तो होना ही चाहिए। तो सरकार को यहाँ डोमिसाइल लागू करना चाहिए और उस वीडियो की तह तक जा कर के दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो के तह तक जाकर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अन्य राज्यों के द्वारा जिस तरीके से प्रावधान लागू किया गया है उसी के तर्ज पर बिहार में भी डोमिसाइल को देखते हुए कुछ प्रावधान लागू करना चाहिए। ऐसे में माले विधायक संदीप सौरभ क्या कुछ कहते, डोमिसाइल, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और साथ ही तमाम अनेक अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर आपने सुना है। शिक्षा मंत्री को लेकर यह साफ कहते हैं कि शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं टाल रहे हैं और ये बिल्कुल उचित नहीं है। अभ्यर्थियों को हित में काम होना चाहिए और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी होना चाहिए। ऐसे में यह संदीप सौरभ ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से जो आंसर की जारी हुआ था उसके बाद से ही अभ्यर्थियों को फोन जाने लगा और अभ्यर्थियों से कहीं ना कहीं कई तरह के पैसे की मांग की जाने लगी। तो फिलहाल इसकी पुष्टि NBC 24 नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थियों के द्वारा माले विधायक संदीप सौरभ के द्वारा यह बातें कही गई है, इसको देखते हुए देखने वाली बात यह होगी इसमें कितनी सच्चाई है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।